अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक-ठाक होंगे। यार मैंने एक बात नोटिस की है कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो फुटबॉल को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इस गेम को फ़ॉलो करना चाहते हैं, अपने स्टार्स को फ़ील्ड के अंदर खेलते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर एक बहुत बड़ा है, मसला यहाँ पे ये है कि फुटबॉल का स्कोप पाकिस्तान में ना होने की वजह से कोई भी इस फुटबॉल को समझ नहीं पाता, क्योंकि ये गेम इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लोगों को लगता है कि यार इसके अंदर फॉर्मेशंस हैं, इसके अंदर पोजीशंस हैं, इसकी लीग्स का सिस्टम लोगों को समझ नहीं आता। तो इस वजह से लोग नाउम्मीद होके इस गेम को ही देखना बंद कर देते हैं और इसके मुकाबले में क्रिकेट को देखना शुरू करते हैं, जो कि एक कंपैरेटिवली ईज़ी गेम है, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी और देखने के हिसाब से भी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी नाउम्मीदी को आपकी ख़त्म करने आए हैं और आज की इस वीडियो में हमने एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द फुटबॉल। इस सीरीज के अंदर हम फुटबॉल की पोजीशंस, फॉर्मेशंस, रूल्स, रेगुलेशंस, लीग सिस्टम, हर एक चीज़ के ऊपर तफसील से बात करेंगे और हर एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए। तो बगैर किसी फर्दर डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी फर्स्ट क्लास है अंडरस्टैंडिंग द फुटबॉल के अंदर, और इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फुटबॉल को जानने से कि फुटबॉल है क्या। फुटबॉल बेसिकली एक गेम है और ये दुनिया का सबसे पॉपुलर गेम है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा देखी जाने वाला गेम है। और इस गेम के अंदर अगर हम गेम की थोड़ी सी बात करें तो दो टीम्स खेलती हैं एक वक्त में और 11-11 खिलाड़ी दोनों टीमों की तरफ से खेलते हैं। एक मैदान होता है, एक जिसको आप फील्ड भी कह सकते हैं, फुटबॉल पिच भी कह सकते हैं। उसके ऊपर 11 बंदे एक टीम के, 11 बंदे दूसरी टीम के। इनका ऑब्जेक्टिव दोनों टीम्स का एक ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा गोल स्कोर करना और अपनी टीम को फतह दिलवाना। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। इतना आसान क्यों नहीं होता? क्योंकि दूसरी टीम के पास डिफेंडर्स भी होते हैं, अटैकर्स भी होते हैं, मिडफील्डर्स भी होते हैं। अब आप कहेंगे कि यार ये अटैकर्स, मिडफील्डर्स, डिफेंडर्स क्या है? तो ये सब समझाते हैं आपको। आइए पहले स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब आप देखें, आपको ये साइड में मेरे स्क्रीन नज़र आ रही होगी। इस स्क्रीन के अंदर ये क्या चीज़ है? सबसे पहले आपको ये जो ग्रीन कलर की नज़र आ रही है, ये इसको कहते हैं हम फुटबॉल फील्ड या फुटबॉल की पिच। इसके अंदर 11 खिलाड़ी एक टीम के, 11 खिलाड़ी दूसरी टीम के होते हैं। अभी आपको 11 खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं और ये 11 खिलाड़ी जिस पोजीशन के अंदर खड़े होते हैं, इसको हम कहते हैं फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन लफ्ज़ याद रखिए कि फॉर्मेशन लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है फुटबॉल के अंदर। कोई भी गेम है हम हर दफ़ा यही कहते हैं कि यार ये इस फॉर्मेशन में खेल रहे हैं, अगर 4-3-3 नहीं 4-3-2 की फॉर्मेशन में खेलते तो ये अच्छा खेल पाते, मतलब इस तरह की बात करते हैं। तो फॉर्मेशन क्या होती है? फॉर्मेशन को आप बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप ये देखिए, नीचे से अगर हम शुरू करें गोलकीपर वाले एंड से, तो आपको ये गोलकीपर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ये जो है ना, ये गोलकीपर है। इधर से अगर मैं शुरू करूँ तो क्या कहते हैं, ये देखें यहाँ पर ये 4-3-3 की फॉर्मेशन बन रही है। ये देखें 4-3 एंड 3 की। अब आप कहेंगे यार गोलकीपर को तो आपने काउंट नहीं किया। गोलकीपर को मैं काउंट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो फॉर्मेशन का हिस्सा तो जरूर है, वो डिफेंडर है, लेकिन वो क्यों उसको काउंट नहीं किया गया? वो काउंट उसको इसलिए नहीं किया क्योंकि वो तो यार पीछे खड़ा है ना, उसने किधर जाना है? गोलकीपर हर टीम में होता है और फॉर्मेशन बेशक गोलकीपर खड़ा है या नहीं है, जो भी है, फॉर्मेशन आगे से हमेशा गिनी जाती है। तो अब ये देखें 4-3-3 की यहाँ पर मेरे पास फॉर्मेशन है। बेसिकली ये जो फॉर्मेशन होती है इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, डिफेंस, मिडफील्ड और अटैकिंग। ठीक है, अब ये 3 हिस्सों में मैंने इस फॉर्मेशन को डिवाइड कर दिया। डिफेंस क्या होता है? डिफेंस जैसे नाम से ही लग रहा है, जब बॉल आएगी इस तरफ, डिफेंस की तरफ, गोल की तरफ जब बॉल आएगी तो इन्हें क्या करना है कि इन्हें गोल को डिफेंड करना है और बॉल को जो है वो बाहर फेंकना है, या डिफेंड करके आगे पहुंचाना है, विंगर्स तक पहुंचाना है या मिडफील्ड तक पहुंचाना है, ताकि वो आगे जाके गोल स्कोर कर सकें। अब डिफेंस के अंदर भी हमारे पास 4 कैटेगरीज होती हैं, 4 किस्म के हमारे पास प्लेयर्स होते हैं। एक हमारा गोलकीपर आ गया, वो तो पीछे खड़ा हुआ है, ऑलरेडी खड़ा हुआ है, ये गोलकीपर हमारा। एक ये पोजीशन है, इससे स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारी जो पोजीशन है, इसको हम कहते हैं कि फुल बैक्स ये और ये दोनों हमारे फुल बैक्स हैं। इनको हम मोर स्पेसिफिकली राइट बैक और लेफ्ट बैक भी कहते हैं। ठीक है, अब फुल बैक्स इन्हें मैंने क्यों कहा? पहले क्या होता था पुरानी फॉर्मेशंस में कि ये दो जो हमारे सेंटर बैक्स हैं, ये राइट बैक और लेफ्ट बैक की जगह पे होते थे।
फुल बैक्स की जगह पे, और दरमियान में हमारे पास एक स्वीपर होता था। उस स्वीपर का काम क्या होता था कि वो जब बॉल आती थी वो सिर्फ उस बॉल को उड़ा देता था, वो दूर फेंक देता था बॉल को, और दूसरा उसका कोई काम नहीं होता था। लेकिन जब फुटबॉल मॉडर्न एज की तरफ गया, अभी जो हमारे पास फुटबॉल है उसके अंदर क्या सिस्टम है कि वहां पर ये जो फुल बैक्स का कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस कराया गया, और ना सिर्फ ये इंट्रोड्यूस कराया गया बल्कि ये एक बहुत अच्छे तरीके से चला भी, और इसने बहुत अच्छा लोगों ने जो है इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो अब ये राइट बैक और लेफ्ट बैक क्या करते हैं, डिफेंड तो ये करते हैं, लेकिन चूंकि ये ओपन पोजीशन में होते हैं तो ये क्या करते हैं, आगे की तरफ भाग के अटैक भी करते हैं दूसरी टीम के ऊपर विंग्स की तरफ से। ठीक, अब आप कहोगे विंगर क्या, आगे जाके मैं आपको सारा कुछ समझाता हूँ। अच्छा, ये राइट बैक लेफ्ट बैक हमारे फुल बैक्स हो गए, इनका काम क्या होता है, डिफेंस करना एंड दूसरी टीम पे जाके अटैक करना। इनके एग्जांपल्स काफी सारे हैं। जिस तरह से राइट बैक का एग्जांपल आप ले लें, आजकल ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड हैं, बहुत ही जबरदस्त किस्म के राइट बैक हैं, लिवरपूल की तरफ से खेलते हैं। लेफ्ट बैक में आप एग्जांपल ले लें और कोई भी नहीं, रोबर्टो कार्लोस का, उनकी फ्री किक मशहूर भी आप लोगों ने देखी भी होगी, बेशक आप फुटबॉल के फैन ना भी हो फिर भी आप लोगों ने उनकी जो फ्री किक है वो देखी होगी। आजकल के दौर में अगर आप देखना चाहें तो थियो हर्नांडेज को देख सकते हैं, फ्रांस के वो लेफ्ट बैक हैं, बड़ी अच्छी तरीके से वो फुटबॉल को खेलते हैं। कि उसके बाद हमारे पास दो सेंटर बैक्स आते हैं। दो सेंटर बैक्स क्या होते हैं, ये हमारे पास एक सेंटर बैक और ये हमारे पास दूसरा सेंटर बैक, मोर स्पेसिफिकली इसको हम राइट सेंटर बैक और लेफ्ट सेंटर बैक भी कहते हैं। इन सेंटर बैक्स का काम क्या होता है, ऑफ कोर्स इन सेंटर बैक्स का काम होता है डिफेंड करना। फुल बैक्स का काम क्या होता है, डिफेंड के साथ साथ अटैक भी करना। लेकिन ये जो सेंटर बैक्स होते हैं ये दोनों सिर्फ डिफेंड करते हैं, क्योंकि अगर आप एक बात को नोटिस करें, तो मैं पहले ये थोड़ा सा गन खत्म कर दूं। हाँ, अब ये बात को आप नोटिस करें, ये राइट बैक और लेफ्ट बैक अगर ये दोनों आगे भी चले जाते हैं, ठीक है, यहाँ से ये दोनों आगे चले गए, तो उसके बाद क्या है, पीछे ये दो सेंटर बैक्स बचेंगे और मिडफील्ड भी जो पीछे की तरफ आ सकती है ये भी बचेगी, जो कि डिफेंड कर सकते हैं। तो अगर वो दोनों वहां से आ गए, अगर वहां से उनकी कोई स्ट्राइक करने के लिए, अटैक करने के लिए कोई हमारी टीम के ऊपर आ गया, तो हमारे पास ना सिर्फ दो सेंटर बैक्स मौजूद है बल्कि हमारी मिडफील्ड भी मौजूद है। और ये राइट बैक और लेफ्ट बैक का बेसिकली जिसको रोल दिया जाता है, उन दोनों की पेस बहुत मैटर करती है। अब आप ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को देख रहे हैं, मेंडी को देख रहे हैं, थियो हर्नांडेज को देख रहे हैं, इनका पेस बहुत ज्यादा है। और वो पेस ज्यादा क्यों है, वो इसी वजह से पेस ज्यादा है ताकि जब ये अटैक करने जाएं और बॉल जो है वो इनसे छूट जाए या किसी ओपोनेंट टीम के प्लेयर के पास बॉल चली जाए, तो वो जब अटैक करने के लिए इनके पास आए तो ये भाग के पीछे आए और अपना डिफेंस भी कर सकें। तो अब ये हमने बात की कि डिफेंस क्या होता है। डिफेंस बेसिकली फुटबॉल फील्ड के अंदर ये होता है कि अपने गोल की तरफ लोगों को आने ना देना, ओपोनेंट टीम को, और उनकी तरफ से आने वाली बॉल को डिफेंड करना और गोल ना होने देना। गोलकीपर बेशक जो है वो बॉल को सेव करने के लिए उसको रखा गया है, लेकिन बॉल तो वो सेव करता है, लेकिन साथ ही साथ डिफेंडर्स को जो है वो लाजमी तौर पे इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो गोलकीपर तक बॉल आने ही ना दें। ठीक है, अब देखें जिस तरह वर्ल्ड के बेस्ट अगर हम सेंटर बैक्स की बात करें तो आप रूडिगर को देख सकते हैं, आप वर्जिल वैन डाइक को देख सकते हैं, आप विलियम सलीबा को देख सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास बेस्ट सेंटर बैक्स के नाम है, डिफेंडर्स के हमारे पास नाम है। और अगर आप गोलकीपर की बात करें तो कैसियास हैं, जीजी बुफॉन हैं, याशिन हैं, एमी मार्टिनेज हैं, तो काफी सारे गोलकीपर्स भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करें अगर मिडफील्ड की। अच्छा, मिडफील्ड दो तरह की होती है। एक तो मिडफील्ड ये होती है कि यार ये जो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, इसके अंदर 3 सेंटर मिड्स हैं। ठीक है, ये हमारी सिंपल एक मिडफील्ड आ गई, इसके अंदर हमारे पास 3 सेंटर मिड्स हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा ज्यादा डिफेंस पे जाना है तो बड़े बड़े मैनेजर्स क्या करते हैं कि वो एक सीडीएम को खिला देते हैं। सीडीएम क्या होता है, सेंटर डिफेंस मिडफील्डर। उससे क्या होता है कि वो एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हो जाती है। अब अगर आप इस लाइनअप को गौर से देखें, फॉर्मेशन को, अब आप कहेंगे कि ये एक नई फॉर्मेशन आ गई, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखें, ये फॉर्मेशन को हम कहते हैं 4-1-3-2। ठीक है, 4-1-3-2 की ये फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। सेंटर डिफेंडर मिड लगाने का, ये स्टेडियम लगाने का पर्पस क्या होता है, पर्पस होता है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। सीबी हमारे जो है 2 सीबीज वो मुस्तकिल डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने भी आपको बताया कि जब हमारे फुल बैक्स जो है वो आगे अटैक करने जाते हैं और उनसे बॉल गिर जाती है या वो गिर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं या कोई भी इशू हो जाता है और वो भाग के कवर नहीं कर पाते, तो ऐसे वक्त में हमारे पास हमारा सीडीएम काम आता है। और सीडीएम क्या करता है कि जब वो बॉल को लेके आते हैं हमारी तरफ, हमारे
गोल की तरफ अटैक करने के लिए, तो सीडीएम और 2 सेंटर बैक्स वो मुस्तकिल उधर मौजूद होते हैं। वो 2 जब जब 3 मौजूद होंगे तो अच्छी खासी सिक्योरिटी हो जाएगी, और एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की जिसकी मैं बात कर रहा था, तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की लेयर हमें जो है वो मिल जाएगी और अटैक जो है वो हो जाएगा। तो ये होता है बेसिकली काम सीडीएम का। अब मिडफील्ड यहीं पे खत्म नहीं होती, अब दोबारा इस फॉर्मेशन पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 3 हमारे पास सेंटर मिड्स हैं, ये हमारी मिडफील्ड है। सेंटर मिड्स का काम क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर सेंटर मिड की जगह 2 सेंटर मिड्स और एक में यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर मैं लिख दूं कैम, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी हॉरिबल है, लेकिन मैं यहाँ पे अगर लिख दूं कैम, तो इनका काम क्या होता है, बेसिकली जो 2 सेंटर मिड्स होते हैं, ऑफ कोर्स इनका काम होता है कि अगली ओपोनेंट टीम के ऊपर अटैक करना। अटैक तो ये करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनका काम होता है डिफेंड भी करना। डिफेंड किस तरह से ये करते हैं कि अब आप देखेंगे जिस तरह से इनका फिजिकल बहुत ज्यादा होता है, इनका पेस बहुत ज्यादा होता है, तो ये लोग क्या करते हैं कि जब अगली टीम ओपोनेंट टीम हम पे अटैक करने आती है, तो ये मिडफील्ड में ही जो है वो अटैक को रोक देते हैं। या अगर मिडफील्ड में ये अटैक को ना रोक पाए तो पीछे सीडीएम मौजूद है, पीछे सेंटर बैक्स हमारे मौजूद हैं, फुल बैक्स मौजूद हैं, लेकिन कोशिश ये इनकी यही होती है कि ये वहां पर डिफेंस करें। इनको रखने का मकसद क्या होता है कि ये 2 in 1 होते हैं। 2 in 1 किस तरह होते हैं कि ये अटैक भी कर सकते हैं और ये डिफेंस भी कर सकते हैं। इधर मैं आपको एग्जांपल दूंगा केविन डी ब्रुयने का। केविन डी ब्रुयने सेंटर मिड है, और वो क्या करते हैं कि उन्हें पेप गार्डियोला किस तरह इस्तेमाल करते हैं कि वो जब डिफेंस कर रहे होते हैं, जब ओपोनेंट के पास बॉल होती है तो वो डिफेंस कर रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आप उनके मैचेस को या उनकी उसको गौर से देखें, उनके रन अप को, तो वो क्या करते हैं कि जब बॉल हमारे पास है, हमारी टीम के पास है, मैनचेस्टर सिटी के पास है, तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी पोजीशन बनाते हैं, अपनी जगह बनाते हैं। और सेंटर मिड का बेसिकली काम यही होता है कि वो दोनों जगहों पे अपने आप को एंगेज रखे। वो क्या करे कि वो डिफेंस भी करे टीम का, और वो अटैक पर भी ध्यान दे, और अटैक भी जो है वो दूसरी टीम पर करता रहे। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि आपकी टीम को एक अच्छा पुश मिल जाता है, और पुश मिलने से क्या होता है कि आप गोल्स स्कोर करते हो, आप प्रेस कर सकते हो उनके ऊपर। तो प्रेसिंग और गोल अटैकिंग डिफेंडिंग ये काम होता है मिडफील्ड का, सेंटर मिड का। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कैम की। तो कैम हमारे सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर होता है। जिस तरह से सीडीएम हमारे पास डिफेंस करता था, इस तरह ये एक एक्स्ट्रा लेयर होती है फॉर अटैकिंग। इसके अंदर क्या होता है कि जो कैम होता है उसका पर्पस ये होता है कि वो सिंपली अटैक करे। जब हमारा स्ट्राइकर तो मौजूद है उधर, लेकिन स्ट्राइकर को बेसिकली सपोर्ट देने के लिए और जो हमारी अटैकिंग है उसको सपोर्ट देने के लिए ये हमारा सेंटर अटैकिंग मिड हमारा जो है वो काम करता है। अब आगे मैं अगर चलूं तो आगे मैं बात करूं ये हमारी अटैकिंग सिनेरियो की। अटैकिंग हमारे पास क्या होती है, अटैकिंग बेसिकली अटैकिंग में हमारे पास 3 प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये डिफरेंट मैनेजर्स के ऊपर है। इसके अंदर 2 प्लेयर्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो 4-4-2 की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसके अंदर आप एक प्लेयर सिर्फ स्ट्राइकर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास 4-4-2 की फॉर्मेशन 4-3-3 की फॉर्मेशन है। इसके अंदर हमारे पास 3 अटैकर्स हैं। अटैकर्स क्या होते हैं, राइट विंगर, लेफ्ट विंगर और स्ट्राइकर। अब आप कहोगे यार ये विंगर्स क्या होते हैं, विंग तो आपने बताया ही नहीं कि विंग क्या है। मैं आपको बताता हूँ विंग क्या है। अब ये आप फील्ड देख रहे हो, ठीक है, ये पूरी हमारे पास एक फील्ड है। इसमें ये जो साइड है ना, ये 2 साइड्स, ये वाली जो साइड है हमारी, ये हमारे पास है राइट विंग, समझ गए। ये जो लाइन के साथ जो राइट वाली साइड है ये हमारे पास है राइट विंग, और ये जो साइड है ये हमारे पास है लेफ्ट विंग। बेसिकली लेफ्ट विंगर और राइट विंगर का काम क्या होता है, लेफ्ट विंगर और राइट विंगर का काम ये होता है कि अब स्ट्राइकर और कैंप वो क्या कर रहे हैं कि वो दरमियान से अटैक कर रहे हैं उनके ऊपर। लेकिन जो लेफ्ट विंगर और राइट विंगर है उनका काम ये है कि वो अटैक करें, लेकिन लेफ्ट और राइट से उनके ऊपर दबाव बनाए रखें, उनके ऊपर प्रेस करते रहें। जितनी देर बॉल स्ट्राइकर के पास है तब तक आप देखेंगे लेफ्ट विंगर भी और राइट विंगर भी उनके पास पहुंच जाते हैं स्ट्राइकर्स के करीब करीब। उससे होता क्या, अगली टीम पे थोड़ा सा दबाव पड़ता है, थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है कि यार ये विंगर्स भी मौजूद हैं इधर। और विंगर्स का बेसिकली काम यही होता है गोल तो स्कोर करें, लेकिन दूसरी तरफ से जो है वो दबाव भी डालें उनके ऊपर, एक प्रेस भी करें दूसरी ओपोनेंट टीम्स के ऊपर। तो ये बेसिकली हमारे पास राइट विंगर और लेफ्ट विंगर का काम होता है। लेफ्ट विंगर और राइट विंगर की अगर मैं बात करूं तो बड़े ज़बरदस्त हमारे पास तारीख में भी और अभी रिसेंटली मौजूद भी बड़े अच्छे। आप विनीशियस जूनियर को देख रहे हैं, लेफ्ट विंग खेलते हैं ब्राज़ील और रियल मैड्रिड की तरफ से, और राइट विंग में मेरा ख्याल से एग्जांपल देने की ज़रूरत है नहीं, लियोनेल मेसी को आप देख रहे हैं।
तो वो मेरे ख्याल से दुनिया के, अगर मैं उसको बेस्ट राइट विंगर्स में से कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। तो राइट विंगर पे मेसी और लेफ्ट विंगर पे विनीशियस जूनियर को आप देख लें। उसके बाद मैं बात करूँ स्ट्राइकर की, स्ट्राइकर का सिंपल सा रोल होता है कि आपने गोल स्कोर करना है बस, और आपका कोई काम नहीं है फील्ड के ऊपर। आपने बस मारना है, आपने जाना है, आपने अटैक करना है, आपने गोल स्कोर करना है। बाकी जो काम है वो आपको टीम आपका कर देगी। ये काम है बेसिकली स्ट्राइकर का। और स्ट्राइकर्स आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्ट्राइकर्स हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं, हॉलैंड हैं, एम्बापे हैं, और अगर पुरानों की मैं बात करूं तो रोनाल्डो नज़ारियो थे, ब्राज़ील के स्ट्राइकर थे, बड़े ज़बरदस्त स्ट्राइकर थे। तो खैर, और फॉर्मेशन और पोजीशन की हमने बात कर ली। अब मैं अगर थोड़ी सी ज़रा ब्रीफ में जाके फॉर्मेशंस की बात करूं, तो फॉर्मेशंस की हमारे पास इस वक्त जो है वो एक मेन फॉर्मेशन है जो कि ज़्यादातर टीम्स चलाती हैं, वो होती है 4-3-3 फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशंस क्या होती हैं हमारे पास कि बेसिकली जिस पोजीशन के अंदर हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं उसको हम कहते हैं कि ये हमारी फॉर्मेशन है। अब ज़रूरी नहीं है कि जिस फॉर्मेशन में आपने स्टार्ट किया है आप उसी फॉर्मेशन में एंड अप भी करें, या मिड में भी आप उसी फॉर्मेशन से खेल रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। आपको, अगर आप स्टार्ट में एक फॉर्मेशन से खेल रहे हैं तो आप गेम के क्राइटेरिया के साथ, गेम जिस तरह से चल रहा है, गेम की जो नीड है, आप उस तरह से जो है वो आगे चल के अपनी फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखें, ये एक मैच है रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप वाइट देखें तो वाइट है रियल मैड्रिड। अब ये क्या है, ये फॉर्मेशन में खेल रहे हैं 4-3-3 की फॉर्मेशन, जो कि मैंने आपको बताया एक बेसिक फॉर्मेशन है। आप अगर यहाँ से शुरू करें इसको, अगर आप इसको यहाँ से देखना शुरू करें तो ये देखें, ये जो है ना, ये डिफेंस है। यहाँ पर इनका गोल है रियल मैड्रिड का, ठीक है। यहाँ पे एफसी बार्सिलोना ने गोल करना है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 हैं डिफेंस कर रहे हैं, ठीक है। 4-4-3-3, ये 4-3-3 की फॉर्मेशन, 4-3-3, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन होती है एक गेम के अंदर। अब आप ये देखें, 4-3-3, 4 में डिफेंस कर रहे हैं, 3 मिडफील्डर्स हैं यहाँ पर और 3 यहाँ पर अटैक है हमारे पास। तो ये फॉर्मेशन है गेम के अंदर, ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये एक और मैच हो रहा है चेल्सी का। इस चेल्सी के मैच के अगर हम देखें अगर अंदर, तो यहाँ पे देखेंगे ये 4-3-3 की फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मेशन है, यहाँ पर अगर हम डिफेंस से देखें तो 3-3-2-2-1, 3 हमारे पास डिफेंस, 3 हमारे पास मिडफील्ड, 2 हमारे पास जो है वो विंगर्स और 1 हमारे पास स्ट्राइकर। तो ये बेसिकली होती हैं फॉर्मेशंस, और ये गेम में दरमियान में चेंज हो सकती हैं। अब ये 3-3-2-1 का जो फॉर्मेशन है, इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जनरली प्रेस कर सकते हो, फुल बैक्स आपके आगे जा रहे हैं, आप अटैक के अंदर खेल रहे हो, आपकी मिडफील्ड भी जो है वो आपकी अटैक कर रही है, स्ट्राइकर तो आपका बेसिकली अटैक करता ही करता है। तो ये बेसिकली हमारे पास होती हैं फॉर्मेशंस। इस वीडियो के अंदर हमने बात की फॉर्मेशंस की और रोल्स की, कि फॉर्मेशंस क्या होते हैं और रोल्स क्या होते हैं, किस प्लेयर को क्या करना होता है, मिडफील्ड हमारा क्या करती है, हमारी अटैकिंग क्या करती है, हमारे सेंटर बैक्स, हमारे फुल बैक्स हमारे क्या करते हैं, और ये हमने बात की कि फुटबॉल क्या होता है, उसकी पिच क्या होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि फुटबॉल के रूल्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके रेगुलेशंस क्या होते हैं, उसकी लीग्स क्या होती हैं, लीग्स किस तरह से काम करती हैं, लीग के नॉकआउट स्टेजेस क्या होते हैं, फर्स्ट लेग सेकंड लेग क्या होता है। तो इस सारी चीज़ के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।